घाटशिला उपचुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड में घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव कराने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से हार का सामना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन इस सीट से भाजपा के कुछ बड़े चेहरों को भी मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रदीप बालमुचु ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ है, दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से तारीख की घोषणा के बाद नेतृत्व तय करेगा कि चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। हालांकि कई कैंडिडेट्स अपनी इच्छा जरूर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के निर्देश का इंतजार करते हैं। जब जैसे ही चुनावी बिगुल फूकेगा, चुनाव आयोग की ओर से तिथियां घोषित की जाएंगी, मैं समझता हूँ कि हमारा नेतृत्व इस पर विचार करेगा कि कौन वहाँ उपयुक्त कैंडिडेट हो सकता है। और एक बार चीजें तय हो जाने के बाद सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर प्रयास करेंगे अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित। तो सिर्फ इंतजार है कि चुनाव की तारीखों की जल्द चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि घाटशिला में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कितने भी नाम सामने आए, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन का होगा। कांग्रेस के प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, वैसे ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। घाटशिला में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और नाम कितना भी आवे, कोई नाम आवे, वो इंडिया गठबंधन तय करेगा कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है कि वहाँ पर जो जेएमएम का दावा है, जेएमएम ही चुनाव लड़ेगी। ये बात कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया, तो नए सिरे से और दूसरा बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और सुनिश्चित जीत करेगा, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो रामदास सोरेन जी का क्षेत्र रहा है। स्वाभाविक तौर पर मंत्री बनने के बाद बहुत सारे कार्य भी उन्होंने किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वहाँ से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भारी मत से चुनाव जीतेगा। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब कर दी जाएगी? देखिए, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो इस पर बहुत सवाल नहीं होना चाहिए कि प्रत्याशी की घोषणा कब हो जाएगी। चुनाव का घोषणा होने दीजिए, प्रत्याशी का नाम घोषित है। पार्टी तो अपने अंदर खाने में सारा चीज़ तय करके रखती है, वो नाम केवल बताना है। वो भी चुनाव घोषणा के क्रम में वो भी आपको पता चल जाएगा। मीडिया को हम लोग डोमेन में डाल देंगे कि कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है। अभी हम लोग की तैयारी केवल ये है कि घाटशिला चुनाव पिछले बार के मार्जिन से कैसे मार्जिन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पार्टी के खिलाफ हमको लड़ना, उसका जनाधार आज के टाइम में नहीं है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से तारीख की घोषणा की जाएगी, वैसे ही इंडिया और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पत्ते खोल दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे घाटशिला की गद्दी पर बिठाती है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री